अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। तो भाई ये बिल्ला गैंग जो है ना, पता नहीं कौन सी मीटिंग जो है ना वो करते रहते हैं हर टाइम। तो खैर भाई बढ़ते हैं खूबसूरत सी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आप लोग जानेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भाई जिससे कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। जाने अनजाने में वो एकदम से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। तो हम समझते हैं भाई हमारी कैट शायद गुस्से वाली है, या कौन सी ऐसी हमने आज जो है ना वो नई चीज़ कर दी है जिसकी वजह से कैट जो है ना वो हमें काटने को दौड़ रही है। तो ज़ारी पता है, अगर आप लोग पेट लवर हैं या कैट ऑनर हैं तो आप लोगों के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो वाली चीज़ें फिर आप लोगों ने जो है ना अवॉइड करनी है जिससे कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो तो सीज़नल है। जिस तरह का सबको पता है कि आजकल जो है ना वो मौसम आ गया, गर्मी है, तो कैट्स को जो है ना वो शावर देना होता है। तो कैट्स को पानी से बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। तो ये कि फिर भी मतलब शावर तो देना होता है। फिर ये बताने का मकसद ये है कि अगर कैट जो है ना वो शावर कर रही हैं तो फिर ये कि कोई एक दो लोग जो है ना उसको पकड़ के तो अच्छे से हैंडल करके फिर जो है ना उसको शावर देना है। ये ना हो फिर कैट जो है ना वो आपको ज़ख्मी कर दे, क्योंकि उसको पानी से नफ़रत होती है। या दूसरा ये कि कैट को जो ना शैम्पू वगैरह लगा हो तो एकदम से वो भाग के कहीं जो ना इधर उधर छुप जाए, तो फिर ये कि उसकी आंखों में ज़ाहिर बात है शैम्पू जा सकता है और उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसलिए पहले से जो ना वो मैंने गाइड कर दिया कि 2-3 लोग जो ना वो हैंडल करने के लिए लाजमी होने चाहिए। अगर आप लोगों की कैट जो ना अग्रेसिव है तो फर्स्ट टाइम ये कि 2 लोग तो लाजमी होने चाहिए, एक उसको पकड़ के रखे। तो फिर ये होगा कि आप लोगों को जो ना आइडिया हो जाएगा कि आपकी कैट जो ना अग्रेसिव है या मतलब नॉर्मली एक पर्सन से भी शावर ले लेती है। तो फिर अगर आप लोगों की जो ना कैट काम डाउन है तो फिर ये कि आप लोग इजीली खुद से भी ना उसको नेक्स्ट टाइम शावर दे सकते हैं। तो फिर 2-3 लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरह मेरी कैट है, तो एक दिन ना किचन में आ रही थी, बार बार तंग कर रही थी। तो इनको पानी से नफ़रत होती है। तो मैंने मतलब जो कपड़े प्रेस नहीं करते जिससे वो शावर होता है, तो उससे मैंने इनको जो है ना स्प्रे किया, तो ये सारी किचन से बाहर भाग गई। तो इससे पता चलता है कि कैट को कितनी ज़्यादा चिढ़ होती है पानी से। चलिए अभी बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो बहुत ज़्यादा जो लाउड नॉइस होते हैं, तो इससे ये कि कैट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। और वैसे भी आप लोग रूम में देख लें कि कितना लाइट सा नॉइस होता है, हल्का सा जस्ट कोई फ़ैन की या एसी की आवाज़ होती है। लेकिन जैसे ही बाहर बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर में ऑन करते हैं, या कुछ घरों में जो है ना स्पीकर वगैरह पे बच्चे गेम्स वगैरह देख रहे होते हैं या कार्टून्स वगैरह देख रहे होते हैं या कोई सॉन्ग लगा लेते हैं, तो अगर आप लोग टेरेस पे ही चले जाएं तो कितना ज़्यादा मतलब शोर होता है। स्पेशली हमारा घर तो चौक में है ना, तो चारों साइडों से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती जाती है। तो बहुत ज़्यादा एकदम से मैं जब भी जो है ना वो स्नो को लेकर जाती हूँ ना, तो एकदम से बहुत ज़्यादा डर के तो इतने ज़्यादा मेरे जो है ना वो शोल्डर पे नेल गाड़ लेती है, मतलब अंदर की तरफ भागती है। तो उससे भी मतलब कैट जो है ना बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। या इसके अलावा भाई जब भी कोई शादियाँ होती हैं, कोई फंक्शन होते हैं, तो एकदम से जो है ना वो जो पटाखे वगैरह चलाते हैं, तो उससे कैट्स बहुत ज़्यादा डरती हैं। इवन कि मेरी कैट्स छुप रही होती हैं पूरे रूम में, पूरे घर में जो है ना वो भाग रही होती है इधर से उधर, इधर से उधर। तो मतलब पता ही चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उनको बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ से नफ़रत हो रही है। तो अब ज़ाहिर बात है हम लोगों को तो रोक नहीं सकते। तो फिर यही हो सकता है कि जब कोई इस तरह का मसला हो तो कैट को जो ना फ़ौरन से पहले अपनी गोद में बिठा लें, उसको प्यार से हग करें, या ये कि रूम का डोर अच्छे से बंद कर लें कि जो है ना शोर इतना ज़्यादा फ़ील ना हो। तो अभी थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि जो डर्टी लीटर बॉक्स होते हैं, तो इससे कैट को बहुत शदीद नफ़रत होती है। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कैट जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा सफाई पसंद कैट मतलब एनिमल है। तो सबको पता है कैट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ़ रखती है। एक अलग बात है वो इंसानों की तरह मतलब अपना जो है ना वो लीटर वगैरह साफ़ नहीं कर सकती या उसको कहीं फेंक नहीं सकती। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा जो है ना वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही होती हैं। यहाँ बहुत सारी जो है ना कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि अभी हमारा जो कैट है उसको हम लोग जो है ना वो लीटर ट्रेन करते हैं, वॉशरूम ट्रेन करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ना साइडों वगैरह पे क्यों मतलब करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ना इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगी कि जो कैट्स या किटन होते हैं ना बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं। तो जब उनका लीटर बॉक्स इतना गंदा होगा, डर्टी होगा ना, तो वो फिर उधर बैठना पसंद ही नहीं करेंगे या उधर वॉशरूम करना पसंद ही नहीं करेंगे। तो फिर वो उसके लिए साफ़ जगह ढूंढेंगे या कहीं और साइडों पे या बिस्तर वगैरह पे कहीं भी कर देंगे, जो कि फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, बहुत ज़्यादा नामुनासिब लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि फिर वो जगह और जो कपड़े वगैरह होते हैं नापाक हो जाते हैं। तो उससे फिर बेहतर यही है कि अगर आप लोगों की कैट वॉशरूम में ट्रेन है
तो जैसे ही वो यूरिन वगैरह कर ले तो आप लोगों ने फिर ये कि उसको जो है ना क्लीन करना है या उधर शावर करना है, क्योंकि ज़ाहिर पता जिस तरह मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मेरे पास 4 कैट्स हैं। तो अगर एक जो है ना यूरिन या स्टूल वगैरह करके आती है तो फिर दूसरी कैट कभी भी उधर नहीं मतलब बैठना पसंद करेगी, तो हमेशा फिर वो साइडों पे या इर्द गिर्द करेगी। तो इसलिए फिर मैं तो ज़ाहिर बात है तकरीबन रूम में ही होती हूँ, मेरी कैट्स मतलब मेरे पास ही होती हैं। तो वो जैसे फिर वॉशरूम से होके आती है ना तो फिर मैं फ़ौरन जो है ना वो तो शावर कर देती हूँ, पानी वगैरह गिरा देती हूँ ताकि बिल्कुल जो है ना वो चीज़ और जगह नीट क्लीन हो जाए और दूसरी कैट्स इजीली खुश होके जो है ना उधर दोबारा से पूप कर सकें या पीप कर सकें। तो अगर आप लोगों के पास लीटर बॉक्स है तो उसमें से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, तो आप लोग ये कि फिर कोशिश करें या तो 2 लीटर बॉक्स रखें या फिर ये कि जब कैट सोई होती हैं, धूप होती है ना जब ज़्यादा वाली दोपहर को, तो उसको ये कि अच्छे से वॉश करके ना वीक में एक बार तो लाजमी मतलब पूप जो है ना वो तो डेली बेसिस पे ज़ाहिर बात है उठाना होता है, लेकिन जो लीटर बॉक्स है ना उसको आप लोगों ने स्मेल ख़त्म करने लिए उसको बिल्कुल क्लीन करके वॉश करके ना तो आप लोगों ने फिर धूप लगवानी है ताकि जो नीचे तक कोई भी स्पॉट वगैरह है ना जहाँ से स्मेल आ रही है वो फिर क्लियर हो जाए और धूप से जो है ना वो बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह भी जो है ना वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि आउटडोर स्ट्रेस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैट जो है ना हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर काम ही निकालते हैं, तो जब कोई मतलब ट्रैवल करना हो या क्लिनिक पे लेके जाना हो तो तब जो है ना वो कैट को एकदम से स्ट्रेस हो जाता है। तो हमें लगता है शायद क्लिनिक पे कोई ऐसी चीज़ हो गई है या क्लिनिक पे आके ही ऐसा हुआ है, वरना तो हमारी कैट जो है ना वो अग्रेसिव नहीं है, नॉर्मल ही रहती हैं। तो ये इस वजह से होता है कि एकदम से कोई नई जगह पे हम लोग कैट को ले जाते हैं। दूसरा ये कि फिर जब हम लोग गाड़ी में बिठा के ट्रैवल करवाते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा घबराई होती हैं, क्योंकि पहले हम उनको कभी लेके ही नहीं जाते। तो मेरा भी यही है कि भाई मैं इतनी कैट्स है तो मैं किस किस को बाहर लेके जाऊँ या मतलब टेरेस वगैरह पे लेके जाऊँ ना। तो मेरा यही है कि भाई इंडोर कैट्स हैं तो इनको इंडोर ही रहना चाहिए, तो मैं इनको फिर बाहर इतना लेके नहीं जाती। लेकिन वही बात हुई जब फिर कभी कभार जब क्लिनिक पे लेके जाना पड़ता है तो जो ना वो टेंशन ही हो जाती है कि भाई कैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा यही डर लगा रहता है कि भाई डिप्रेशन में ना चली जाएँ, बीमार ना हो जाएँ। इसके अलावा क्लिनिक पे ज़ाहिर बात है और भी जो है ना पेट्स डॉग्स या कैट्स वगैरह आई होती हैं, तो उनको देख के भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके लिए फिर यही सलूशन होता है कि भाई यहाँ तो कैट को फिर थोड़ी सी आदत डालें आउटडोर की, कहीं उसको वॉक वगैरह पे लेके जाएं बास्केट में डाल के, या फिर यही सलूशन है जिस तरह मेरे पास कैट्स हैं ज़्यादा हैं तो फिर इसका यही सलूशन होता है कि फिर मैं वेट को ना घर में बुला लूँ। भाई लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एडिशन ऑफ न्यू मेंबर है, तो ये तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो कैट्स के लिए टेंशन वाली बात होती है। उसमें तो उनकी हर चीज़ जो है ना वो शेयर होनी होती है, इवन के मतलब जो ओनर है उसका प्यार शेयर हो जाता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंशन में आ जाती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कि भाई मेरे जो ओनर है ना वो किसी और को प्यार करें, इवन के वो कोई डॉग या चिकन चूज़ा मतलब कोई भी पेट क्यों ना हो कैट से हट के भी, तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। जो न्यू जो पेट होता है ना वो उसको शेयर ही नहीं कर सकती अपना जो ओनर होता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो ना अकेली अकेली रहना स्टार्ट हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो ना वो फिर डिप्रेशन में हो जाती हैं और अपने जो ना वो ओनर से नफरत करना स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई इसने मेरे साथ क्या कर दिया, ये तो कोई और ही ले है, अब इसको ही सारा मेरा जो है ना वो हिस्से का प्यार भी मिलेगा, खाना शाना हर चीज़ जो है ना वो इसको ही अब मिलेगी। या इस तरह होता है जैसे हमारी कैट जो है ना अडल्ट होती है, हीट पे आती है, मतलब मेल हो या फीमेल हो, तो हम उसके लिए कोई ना कोई पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं, तो एकदम से जो है ना फिर उसको मैनेज करना बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मेट करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने नेक्स्ट आगे जो है ना वो किटन वगैरह लेने हैं ना, तो फिर सेम एज की जो है ना वो दोनों मतलब पेयर लिया करें और एक साथ लिया करें, ताकि वो स्टार्ट से आपस में एडजस्ट हों और फिर बाद में इजीली जो है ना वो मेट कर सकें। अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो भाई बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल को मज़ीद अच्छा ग्रो करूँ। बाकी आप लोगों के कमेंट्स आप लोगों की सपोर्ट बताएगी कि आप लोग मेरे चैनल को कितना ज़्यादा लाइक करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।